हमें अपने विचारों को ऊंचा और सकारात्मक रखना चाहिए। तभी हम अपनी वर्तमान स्थिति जो भी है हमारे जीवन की, उसमें आनंद और समृद्धि की मन स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। क्योंकि वो व्यक्ति कभी भी आनंद में जीवन व्यतीत नहीं कर सकता जो सदैव नकारात्मक विचारों में ही डूबा रहता है। हमें अपने कमज़ोर, निर्बल, कठिन, अयोग्य या विरोधी विचारों से ऊपर उठना है। और आज से ही हम ये संकल्प करें कि हमें केवल अपनी उन्नति और विकास पर ही ध्यान देना है, नकारात्मक विचारों में नहीं डूबना। और अपने मन में ये बात तो हमको पक्की कर लेनी है कि हमारी आत्मा का निकट संबंध तो उस परम सत्ता परमात्मा से है। तो परमात्मा से जब हमारा संबंध है, उस देवीय शक्ति से जब हमारा संबंध है, जब हम उस परमात्मा के अंश हैं, तो हमारे अंदर प्रेम, सत्य, विवेक, शांति सभी गुण होंगे और ये हैं भी। और जब हम ये मान लेते हैं कि हमारे अंदर ये सब है, तो हमारे जीवन को सुखी और आनंदमय बनने से कोई भी नहीं बाधा रोक सकती। हम में सृजनात्मक शक्ति है, आंतरिक प्रकाश है, तो हमारा भाग्य विपरीत दिशा में कैसे जा सकता है? ये तो मेरी सोच है। मानव का जो जीवन है इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ जीवन माना जाता है और हर शास्त्र ने ये बात स्वीकार की है कि न जाने कितने जन्मों के पुण्य, न जाने कितने शुभ संस्कारों के फलस्वरूप ही हमको ये आनंदमय मानव जीवन प्राप्त हुआ है। तो हम क्यों नहीं इससे आनंद प्राप्त करते हैं? क्यों हर समय हम दुखी और परेशान रहते हैं? हम सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ जीव हैं, इसलिए हमको अपने मन की, अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करना है ताकि हमारा वर्तमान भी सुखद हो और हमारा भविष्य भी सुखद हो। हमें अपनी आत्मा को शांत रखना है और शांत रखने के लिए, संतुलित रखने के लिए, खुश रखने के लिए हमको इस ओछी मानसिकताओं से, इस छोटी सांसारिकता से बचना है। क्योंकि जो व्यक्ति ईश्वर में दृढ़ विश्वास लेकर जीवन जीता है वो बच्चों जैसा निर्मल चित्त हो जाता है और उसके अंतर में उस देवीय सत्ता का प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। अपने आप ही वो संसार के मोहजाल से भी मुक्त हो जाता है, क्योंकि ईश्वर का आधार मिलने से मनुष्य आंतरिक रूप से आनंदित हो जाता है। अभी हमने ईश्वर का आधार ही नहीं पकड़ा, तभी तो हमारा अंतर जो है इतना टूटा हुआ है, इतना बिखरा हुआ है। इसके अलावा आनंदित रहने के लिए हमको अपनी जीवनचर्या पर भी ध्यान देना चाहिए। हम में कोई बुरी आदतें नहीं होनी चाहिए। आदतों के मामले में हम संयम ही रहें, भोग विलास से थोड़ा दूर रहें, आडंबरों से थोड़ा सा दूर रहें, क्योंकि ये सारी बातें जो हैं हमको दुखी करती हैं।